हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पॉइंटर्स के बारे में। पॉइंटर्स जो है ना, ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक, तो यहां समझने की कोशिश करेंगे कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, और पॉइंटर्स के अंदर काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है। तो इन कंफ्यूजन को दूर करते हुए हम सभी जो एस्पेक्ट्स हैं पॉइंटर्स के, वो डिटेल में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक, सबसे पहले समझते हैं पॉइंटर्स हैं क्या। तो पॉइंटर्स सिंपली एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर हम किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं। तो ये एक स्पेशल डेटा टाइप है जिसके अंदर हम किसी और वेरिएबल का, ठीक, किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं। तो पॉइंटर्स क्या करेगा, किसी भी तरीके का कोई भी डेटा स्टोर नहीं करता। मतलब मैं कोई वैल्यू चाहता हूं रखना, वो वैल्यू नहीं स्टोर करेगा। वो क्या स्टोर करेगा, ये स्पेशल तरीके का एक डेटा टाइप मान लीजिए जिसकी वजह से हम किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं। जैसे कि मैं अगर लिखता हूं इंट, ठीक, और इंट लिखने के बाद में लिखता हूं ए, ठीक, और ए इक्वल्स टू लिखता हूं 5। तो इंट ए इक्वल्स टू 5, तो अब क्या होगा, मेमोरी के अंदर एक मेमोरी स्पेस बनेगा जो कि बनेगा ए नाम का, और उसके अंदर वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक, बिल्कुल सही बात। लेकिन अब इस ए नाम का जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल को जो स्टोरेज मिलेगी, जो मेमोरी मिलेगी, उस मेमोरी का कोई ना कोई एड्रेस जरूर होगा। लेट सपोज इस मेमोरी का एड्रेस है 1000, लिख लेते हैं। ठीक, तो मेमोरी का कोई ना कोई एड्रेस होगा, गारंटी से कोई ना कोई एड्रेस होगा। उस एड्रेस को उस एड्रेस पे जाकर अपना जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल की वैल्यू है 5, वो 5 स्टोर हो जाएगी। अब क्या करता है सी प्रोग्राम के अंदर, जब भी हम ए की बात कर रहे होते हैं, जब भी हम ए की बात कर रहे होते हैं, तो हम आइडेंटिफायर के रूप में तो ए का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब हम उस ए की वैल्यू को फाइंड आउट करने चाहते हैं, तो हम ए का जो एड्रेस है, जो कि है 1000, इस 1000 एड्रेस पे जाते हैं और 5 को सर्च करते हैं। ठीक, लेकिन अब पॉइंटर्स क्या करेगा, अगर मैं लिखता हूं, देखो पॉइंटर के लिए भी हमको कैसे लिखना है, पॉइंटर के लिए लिखना पड़ेगा हमें इंट या करेक्टर जो भी, ठीक, और हमको पॉइंटर के लिए एक स्पेशल एक सिंबल लगाना है स्टार का, और पॉइंटर को लेट सपोज कोई वेरिएबल है p, और उसके अंदर मैं लिखता हूं, अब देखिए मैं इसके अंदर लिखता हूं ए क्या था, ए था आइडेंटिफायर। इस आइडेंटिफायर के अंदर जो वैल्यू है वो 5 है। तो जैसे मैं ये वाली बात लिखता हूं, ये वाली बात देखो कुछ हो जाएगी गड़बड़, ये गलत है, ये लिख रहा हूं गलत। मैंने बताया स्टार के जरिए कि ये जो p नाम का वेरिएबल है ये एक पॉइंटर है, और पॉइंटर मैंने अभी बताया क्या स्टोर करता है, एड्रेस स्टोर करता है। तो ये ए की वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा, ये ए के एड्रेस को स्टोर करेगा। तो इसीलिए ए के एड्रेस को मेरे को दिखाने के लिए इस ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, जिसका ऑपरेटर का नाम है एड्रेस ऑफ इस ऑपरेटर। और इसका हम काफी बार इस्तेमाल भी करते हुए आए हैं। जब हम स्कैनफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो हम इसी एड्रेस ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। एड्रेस ऑफ बताता क्या है, आप लिख लेना है एड्रेस ऑफ। ठीक, तो एड्रेस ऑफ बताता क्या है, एड्रेस ऑफ बताता है कि मुझे किस वेरिएबल के एड्रेस पे जाकर अपनी वैल्यू को मतलब असाइन करना है। ठीक है, किस वेरिएबल किस एड्रेस पे जाके अपनी जो वैल्यू है वो रखना है। फिर जब हम स्कैनफ करते थे, तो यहां भी ये जो ए का वेरिएबल है, ए का जो एड्रेस है, उस एड्रेस को स्टोर कर देगा इस पी नाम के वेरिएबल में। और पी नाम का वेरिएबल इसीलिए स्टोर कर पा रहा है इसके एड्रेस को क्योंकि ये पॉइंटर है। तो याद रखिए एड्रेस ऑफ ऑपरेटर जो होता है वो एक एड्रेस बताता है, और पॉइंटर जो होता है ये, इसे हम कहते हैं डी रिफरेंसिंग ऑपरेटर। इसे हम क्या कहते हैं, डी रिफरेंसिंग। इसे लिख देता हूं डी रिफरेंसिंग, डी रिफरेंसिंग। तो डी रिफरेंसिंग का मतलब एड्रेस ऑफ ऑपरेटर तो रेफरेंस दे रहा है, मुझे बता रहा है इसका एड्रेस, और जो पॉइंटर है ये मुझे उसके एड्रेस तक लेके जा रहा है।
समझ आ गई? क्योंकि ये क्या करता है, जब हम पॉइंटर के अंदर एड्रेस स्टोर करते हैं, तो अगर मैंने लिखा एड्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू इन पॉइंटर पी, तो क्या होगा, ये जो 100 ये 1000 जो इसका एड्रेस है, अब 5 नहीं जाएगी वैल्यू, अब जाएगी ये 1000 जो इसका एड्रेस है, इस पी के अंदर पी नाम का एक वेरिएबल बनेगा। ठीक, इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1000। ओके, तो वेरिएबल के अंदर आ जाएगी 1000 और इस वेरिएबल का भी कोई ना कोई एड्रेस होगा। लेट सपोज कोई एड्रेस होता है 2000, इसका एड्रेस है। ठीक है, इस वेरिएबल का 2000 या 3000 या कोई भी 1500 कोई भी एड्रेस होगा, वो इस p नाम के वेरिएबल का भी एक एड्रेस होगा। तो p नाम का जो वेरिएबल था वो एक ऐसा वेरिएबल है जो कि पॉइंटर है, जिसका काम है किसी एड्रेस को स्टोर करना किसी और वेरिएबल के। तो मैंने इसका एड्रेस स्टोर कर लिया। अब देखिए, जो पॉइंटर्स के लेबल्स बहुत होते हैं, लेबल मतलब लेवल्स भी होते हैं पॉइंटर्स के अंदर। एक होता है सेकंड लेवल पॉइंटर, एक होता है थर्ड लेवल पॉइंटर। अब सेकंड लेवल थर्ड लेवल पॉइंटर से हम क्या समझते हैं, मैं आपको बता दूं। तो सेकंड लेवल पॉइंटर ये जो है, ये सिंगल लेवल पॉइंटर, क्योंकि ये एक वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक मैं क्या कोई और वेरिएबल बनाता हूं, लेट सपोज p था, ये q बना लेता हूं। ठीक, तो q नाम का एक वेरिएबल बनाया, जिसके आगे मैंने स्टार लगाया, और मैंने लिखा इंटीजर। ठीक, इक्वल्स टू, मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एड्रेस ऑफ p। ये क्या लिखा मैंने, देखिए ये इसके अंदर दो पॉइंटर्स के साइन लगाए हैं, दो स्टार लगाए हैं। इसका मतलब ये डबल लेवल पॉइंटर है, इसका मतलब डबल लेवल पॉइंटर ये बताता है कि क्यू के अंदर जो एड्रेस है वो किसी और पॉइंटर का है, और उसके एड्रेस पे जाकर हमें कोई और पॉइंटर मिलेगा। तो देखिए अब क्या होगा, क्यू नाम का एक वेरिएबल क्रिएट होगा, उस वेरिएबल के अंदर इस जो p का एड्रेस होगा, p का एड्रेस क्या है, p का एड्रेस है 2000, तो 2000 इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो q जो है वो p के एड्रेस को स्टोर कर रहा है, और p जो है वो a के एड्रेस को स्टोर कर रहा है। तो q एक डबल लेबल का पॉइंटर है, क्योंकि ये एक ऐसे पॉइंटर का एड्रेस स्टोर कर रहा है जो कि पहले से एक और एड्रेस स्टोर कर रहा है, और ये इसके एड्रेस पे जाकर हमको एक्चुअल डेटा मिलेगा। तो ये डबल लेवल का पॉइंटर है। ऐसी ट्रिपल लेवल का भी पॉइंटर बनाया जा सकता है, और मल्टीपल लेवल्स का हम पॉइंटर ऐसे बना सकते हैं। ठीक, ये तो थी पॉइंटर्स की बात। लेकिन अब देखिए, ये जो अब आपको लिखा हुआ दिख रहा है इंटीजर, देखिए पॉइंटर तो स्टोर कर रहा है किसी एड्रेस को, ये वाली बात तो हमें समझ में आती है। ठीक, ये वाली बात तो हमें समझ में आ गई कि पॉइंटर्स का काम क्या है, एड्रेस को स्टोर करना। जब भाई वो एड्रेस को स्टोर कर रहा है, तो हमें इससे क्या मतलब कि वो इंटीजर होना चाहिए या फ्लोट होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, इस वाली बात से हमें क्या मतलब बड़ा, इस वाली बात का क्या लेना देना है कि मैं इसका जो डेटा टाइप भी हम डिक्लेयर कर रहे हैं इंटीजर डेटा टाइप, ऐसा क्यों। देखिए इसका सीधा सीधा बात, अगर मैं यहां से इसको p वाले को एग्जाम्पल को लेके बताऊं, तो p एक पॉइंटर है जो कि एड्रेस कंटेन कर रहा है a का। लेकिन जब मैं p के यूज से किसी के एड्रेस पे जाऊंगा, तो p के अंदर आ गया था 1000, मैं 1000 वाले एड्रेस पे जब जाकर डेटा एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, तो मुझे ये कैसे मालूम चलेगा कि इस एड्रेस पे, इस 1000 नाम के एड्रेस पे जो डेटा रखा है उस डेटा का टाइप क्या है। तो इस टाइप को जानने के लिए हम पॉइंटर्स के साथ उस पॉइंटर्स के साथ डेटा टाइप भी मेंशन करते हैं कि जिस डेटा टाइप का किस डेटा टाइप का एड्रेस हमारे पॉइंटर स्टोर करेगा। तो ये एक ऐसे डेटा टाइप जो ये पॉइंट इंट स्टार पी का मतलब ये है कि ये हमेशा एक ऐसे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा जिस वेरिएबल का जो डेटा टाइप होगा वो इंटीजर डेटा टाइप होगा। समझ आई होगी मेरी बात। अगर बात समझ में नहीं आई तो एक और बार रिपीट करता हूं। इंटीजर जो ये लिखा हुआ है ये डिनोट कर रहा है कि p एक ऐसा पॉइंटर है जो कि
एक ऐसे वेरिएबल का एड्रेस रखेगा जिस वेरिएबल का डेटा टाइप इंटीजर डेटा टाइप है। ठीक, तो उसी तरीके से इसको P को मालूम, जब हम P का इस्तेमाल करेंगे तो C प्रोग्राम को, कंपाइलर को ये मालूम चलेगा कि मुझे इस 1000 एड्रेस पे जाकर किस टाइप का डेटा मिलेगा। देखिए, आप अगर इंटीजर की जगह यहां फ्लोट लिख देंगे या कैरेक्टर लिख देंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका कोई भी एरर नहीं देगा। लेकिन अगर आप लॉजिकली इसकी बात समझें तो लॉजिकली ये गलत है। लॉजिकली गलत होगा कि अगर आप फ्लोट या कैरेक्टर टाइप का कुछ और डेटा टाइप लिख देते हैं, लेकिन ये आपको एरर प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक, सिंटैक्स का एरर या सिमेंटिक एरर, कोई भी ऐसा एरर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एरर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा लॉजिक्स के अंदर। तो लॉजिकली ये गलत है, इसीलिए हम हमेशा इंटीजर ही लिखेंगे। जैसा डेटा टाइप रखेगा उसी तरीके के डेटा टाइप को हम लिखेंगे आगे वीडियोस में भी, लेकिन लॉजिकली ये गलत है अगर हम कोई और डेटा टाइप इसके अंदर रखते हैं। तो आज मैंने बताया था पॉइंटर्स का बेसिक्स। अगली वीडियो में पॉइंटर्स के साथ हम कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ समझा पॉइंटर्स होता क्या है, पॉइंटर्स का काम क्या होता है। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।